हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंसिटू एक्सिटू कंजर्वेशन के बारे में बताया था। इंसिटू मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन, एक्सिटू मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन, और डिफरेंट मेथड बताए थे कि कौन कौन सा इंसिटू में इंक्लूड है, कौन सा एक्सिटू में इंक्लूड है। इंसिटू में जो इंक्लूड है दे आर बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, देर आर 14 बायोस्फीयर रिजर्व इन नेशनल पार्क्स, 90 नेशनल पार्क्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर प्रेजेंट in India. Sacred groves and hotspots. Hotspots are mainly 34 hotspots are प्रेजेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहले 25 हॉटस्पॉट्स थे, लेकिन अभी 34 हॉटस्पॉट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में हैं। तो एक्सेसिटू पहले बात कर लेते हैं। एक्सेसिटू का मतलब है जूलॉजिकल पार्क, मतलब जब एनिमल्स जो हैं उनको सेफली रखने के लिए, जो एंडेमिक जो एनिमल्स एक्सटिंक्शन के रिस्क पर हैं उनको सेफली जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है। उनको वहाँ पर अच्छा खासा हैबिटेट दिया जाता है, उनकी फीडिंग रिक्वायरमेंट का पूरा ध्यान रखा जाता है। बोटेनिकल गार्डन्स वो होते हैं जहाँ पर प्लांट्स को सेफ रखा जाता है और डिफरेंट प्लांट्स को रखा जाता है ताकि हम उनको स्टडी कर सकें। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि हम बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट में जो जीन्स हैं उनको प्रिजर्व करके रख सकें। -198 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर हम नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, लिक्विड नाइट्रोजन के प्रेजेंस में यहाँ पर जीन को जो है सेफ रखते हैं, प्रोटेक्ट रखते हैं। सीड बैंक होता है जब हम एक बैंक बना लेते हैं जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के सीड्स को कंजर्व करके रखते हैं। और वाइल्ड लाइफ सफारी होता है जब हम जिसमें आपने देखा भी होगा डिस्कवरी चैनल्स वगैरह पे कि वो अपनी कार वगैरह में ये जो वाइल्ड लाइफ के को चेक करते हुए घूमते हैं, वो जो होते हैं कैमरामैन होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क उसको बोलते हैं ताकि एक्सेसिव कंजर्व किया जा सके एनिमल्स को। तो इनको उस तरीके की वाइल्ड लाइफ सफारी को भी एक्सेसिव कंजर्वेशन में ही रखा गया है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म का क्या क्या वहाँ की उनकी फीडिंग हैबिट है और उनका कैसा नेचर है, तो उनको किस तरीके से डील करना है। तो ये सब जो है एक्सेसिव कंजर्वेशन में आता है। अब इन सिटू कंजर्वेशन थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंसेस अलाउड नहीं होती, वहाँ पर किसी तरह का ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड नहीं होता। वो पूरी तरह से एक लीगल एरिया होता है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म को उसके ऑन साइट वहीं पर कंजर्व कर लिया जाता है। कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हमें दिखा, कोई एनिमल ऐसा दिखा, कोई प्लांट स्पीसीज ऐसी दिखी जो सेफ करने लायक है, जो प्रोटेक्ट करने लायक है, जिसकी स्पीसीज रिचनेस कम है, तो उसको उसी जगह पर प्रोटेक्ट कर दिया जाता है एक बाउंड्री बना करके। ये लीगल होती है और ये पूरी गवर्नमेंटल होती है, जिसमें कोई भी किसी भी तरह की ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड नहीं होती है, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से नेशनल पार्क्स उसके अंडर आते हैं। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है। सेक्रेड ग्रूव्स होती हैं। सेक्रेड ग्रूव वो होती हैं जहाँ पर हम किसी ऐसी एरिया को ले लेते हैं जो मतलब कि कोई प्लांट, कोई एरिया है ऐसा जहाँ पर कोई प्लांट है, तो लोग उसकी पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसको उस वे में प्रोटेक्ट किया जा सके। जब उसकी पूजा करते हैं तो लोग उसको एक तरह से एक होली सिंबल मान लेते हैं, जिसकी वजह से उसको कट नहीं करते, वो उसकी स्पीसीज को बचा के रखते हैं। तो ये भी एक मेथड हो जाता है किसी भी प्लांट की या एनिमल की स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने का। हॉट स्पॉट्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको भी बता रही हूँ। सॉरी। तो बायोस्फीयर रिजर्व देखिए, बायोस्फीयर के लिए 3 रीजन होते हैं। सबसे पहला होता है कोर रीजन, फिर होता है बफर रीजन, और थर्ड वन इज अ ट्रांजिशनल जोन। कोर रीजन जो है वहाँ पर पूरी तरह से जो एनिमल या प्लांट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होती है। ये पूरी तरह से ऐसे लगा लो कि बंद एरिया होता है जिसमें आप अलाउड नहीं है जाने के लिए। बफर जोन, बफर जोन में सिर्फ ऐसी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो स्टडी पर्पज़ के लिए रखे जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको सिर्फ वहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होंगी वो नॉर्मल नहीं होंगी, वो रिसर्च एरिया के लिए रखी जाती हैं। वो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर जो कोर रीजन में पाए जाने वाले, कोर रीजन में रहने वाले एनिमल्स को या प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हैबिटेट होता है रहने के लिए। ट्रांजिशनल जोन ऐसा एरिया होता है जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड होती है, आप वहाँ पर रह सकते हो और
इससे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन बदले में आपको इसकी प्रोटेक्शन करनी होगी। आपको पूरी तरह से अवेयर होना होगा कि यहाँ पर मिलने वाले ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है और फिर आप उनसे फ़ायदा ले सकते हो। तो इस तरीके से ये ट्रांजिशनल जोन में हैबिटेट इंक्लूड होते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट होती है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहले 14 थे, लेकिन नाउ देयर आर 18 इन नंबर। सेकेंड इज हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट एक ऐसा रीज़न है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंडेमिज्म होता है। एंडेमिज्म का मतलब होता है कि जो स्पीसीज़ वहाँ पर पाई जाती है वो बस वहीं पर मिलेगी और पूरी दुनिया में वो कहीं पर नहीं मिलेगी। वो स्पीसीज़ ओनली ऑन अवेलेबल ऑन दैट प्लेस, तो इसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। कंसेप्ट वॉज गिवन बाय नॉर्मन मेयर्स एंड in the 1988 and in the world there are 34 हॉटस्पॉट्स आर इन वर्ल्ड वाइड, जिसमें से 3 इंडिया में हैं, दैट इज़ वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयन रेंजेस। तो ये तीनों जो हैं हॉटस्पॉट हैं इंडिया के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिचनेस होती है यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी की। हॉटस्पॉट्स कवर लेस देन 2% ऑफ लैंड एरिया, 2% ऑफ लैंड एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है 2%। प्रोटेक्शन ऑफ हॉटस्पॉट कैन रिड्यूस ऑन गोइंग एक्सटिंक्शन अप टू 30%। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आज के टाइम का एक्सटिंक्शन है वो 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है लास्ट एक्सटिंक्शन से, और ये 6th एक्सटिंक्शन होगा अब आने वाले टाइम में। तो अगर हम अपने हॉटस्पॉट की अच्छे से प्रोटेक्शन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन को 30% तक रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे में हम डाइवर्सिटी को बचा लेंगे और डाइवर्सिटी बच गई तो इकोसिस्टम जो है वो हमारा मेंटेन रहेगा और एक्सटिंक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हॉटस्पॉट के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। वहाँ पर हाई एंडेमिज्म होता है और यहाँ पर हाई स्पीसीज रिचनेस होती है और हैबिटेट भी लोअर्स होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। क्योंकि जब ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा और ऐसी कंडीशन में हैबिटेट का लॉस भी होता है। सेक्रेड ग्रूव्स अभी मैंने आपको बताया, जहाँ पर हम किसी चीज़ को पवित्र मान लेते हैं और फिर उसकी पूजा करना स्टार्ट करते हैं और ऐसे इस तरीके से उसको सेव किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उनको सेक्रेड ग्रूव्स बोलते हैं। तो काशी एंड जयंता हिल्स जो है मेघालय में, वो इसके लिए फेमस हैं। राजस्थान में अरावली हिल्स फेमस हैं। कर्नाटका और मेघालय में वेस्टर्न घाट में बहुत सारी चीज़ों की पूजा की जाती है। सरगुजा चंद्र बस्तर जो है, चंदा बस्तर मध्य प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़ में अब इसको रखा जाता है। तो ये भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर चीज़ों को, जहाँ पर प्लांट्स या एनिमल्स को मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब कुछ कंजर्वेशन के लिए एफ़र्ट भी लगाए गए। एफ़र्ट जो है वो लॉ पास करके लगाए गए। बहुत सारी ऐसी रूल्स बनाए गए कि कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को। तो सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी बिल है वो 2002 में पास हुआ था और अर्थ समिट जो है 1990 में हुआ था रायो डी जेनेरो में। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए मेनली फोकस किया गया था, जिसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ये एजेंडा 21 के अंडर आता है। और अर्थ समिट 1990 रायो डी जेनेरो में हुआ था। इसका मेन एजेंडा जो था वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना था और जो उससे मिलने वाले प्रोडक्ट हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जाए अच्छे तरीके से, तो ये इसका मेन मोटिव था। ये एजेंडा 21 के अंडर आता है। वर्ल्ड समिट जो है वो 2002 में हुआ था और ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये रायो डी जेनेरो में इसको जो है, जैसे इसको एजेंडा 21 बोला गया, इसको रायो +10 समिट बोला गया था। और इसमें जो है 190 कंट्रीज़ जो हैं पूरी दुनिया की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड समिट में। और उन्होंने ये एजेंडा लिया था कि हम जो है अगले 10 साल के अंदर मतलब ये 2002 में हुआ था और उन्होंने कहा था कि अगले 8 साल के अंदर, उन्होंने कहा था कि 2010 तक हम पूरी दुनिया को इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, लोगों को अवेयर करेंगे इस चीज़ के लिए। तो ये इन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड समिट में 190 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड थी। तो ये 2 कंजर्वेशन हुए थे, ये 2 एफर्ट हुए थे कंजर्वेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी के। तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया गया और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना इम्पॉर्टेंट था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के लिए हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चैप्टर, लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे एनवायरमेंटल इशू वाला। तो प्लीज़ आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।